अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इलास्टिक इन वन डायमेंशन, चैप्टर नंबर 3 का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चैप्टर की हम रिकॉर्डिंग आज पहला लेक्चर इंग्लिश इसका फिजिक्स का हम इसकी रिकॉर्डिंग शुरू करें। इंशाल्लाह जो बाकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी साथ साथ आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले इलास्टिक इन वन डायमेंशन देखें। वन डायमेंशन कहा जाता है, आपको याद रखिएगा, दो तरह की मोशन है, दो तरह की एक्सिस होते हैं हमारे पास। ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल हमारे पास, और वर्टिकल पे मेरे पास हो जाता है वाई एक्सिस। जब बॉडी एक्स एक्सिस पे ही एक दो बॉडीज आपस में टकराए ना, तो उसको हम वन डायमेंशन कहते हैं। अब जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आपने सुना होगा कि वो टू डायमेंशन होती है, वो ऐसे आती है। तो इसके कहने का मकसद ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स एक्सिस पे भी होती है और वाई एक्सिस भी होती है, लेकिन जो आपके पास वन डायमेंशन जो इलास्टिक इल्यूजन है, ये सिंपल वन डायमेंशन है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस की होगी। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से एक इक्वेशन ड्राइव की थी। हमने पढ़ा था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दो बालों का टकराव टकरने से पहले टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकरने के बाद बराबर हो जाते हैं। अब क्या करना बच्चे, बड़ा सादा स्टेप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा गौर कीजिएगा। ऐसा करना है कि m1 वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर देंगे, m1u1 प्लस m1v1 इधर आके माइनस m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 प्लस m2u2 इधर जाके माइनस m2u2। समझ आ गई? अब इसके बाद यहां से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, m1 तो मैं निकाल दूंगा u1 माइनस v1 विच इज इक्वल्स टू m2 कॉमन ले लिया, v2 माइनस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर होती है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर ए है, आपको इस सारी इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, ये ऐसे हो जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद वही स्टेप m1 वाली वैल्यूज मैंने इकट्ठी कर देनी है। तो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर आगे m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। फिर अगेन वही स्टेप होगा आपके पास, यहां से आपने क्या कॉमन ले सकते हैं, आप वहां से कॉमन ले सकते हैं 1/2 m1, 1/2 m1 को कॉमन लिया तो मेरे पास बच जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, 1/2 m2 को कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये 1/2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको अगर मैं थोड़ा सा और ड्राइव करूं तो मैं कर सकता हूं m1 इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, एज वी नो दैट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। इसी तरह v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब जो सबसे पहले मैंने इक्वेशन ड्राइव करवाई आपको, इक्वेशन नंबर 1, हमने क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अब मैं इसको डिवाइड करा दूंगा। जो मेरे पास पहली इक्वेशन आई थी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट के नीचे डिवाइड, तो वो मेरे पास जो पहली इक्वेशन थी वो इस तरह थी m1 u1 माइनस v1 विच इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। समझ आ गई बात की? इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पे डिवाइड कराया, m1 कैंसिल आउट हो गया, u1 ये कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और ये स्टेप्स आपस में कट गए। फिर इसके बाद जो मेरे पास इक्वेशन बची है वो है u1 प्लस v1 विच इज इक्वल टू v2 प्लस u2। आपके पास यहां तक प्रूव होगी u1 प्लस v1 विच इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब इस इक्वेशन से मैं एक वैल्यू निकालूंगा, इस इक्वेशन से मैं एक वैल्यू निकालूंगा, मैं v1 की भी निकालूंगा और v2 की भी निकालूंगा। मैं पहले v1 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 प्लस u1 इधर आके माइनस u1। अब v1 की ये वैल्यू जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी इक्वेशन नंबर ए, उसमें पुट कर देंगे।
जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वाली इक्वेशन थी, ठीक है, वो इक्वेशन क्या कह रही है? वो इक्वेशन आपको कहती है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। ये v1 की वैल्यू यहां में पुट आउट की जा रही है, m1u1 प्लस m2u2 विच इज इक्वल टू m1v1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे v2 प्लस u2 माइनस u1 m2v2, ठीक है। याद रखें, गौर करें, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होने जा रहा है, ठीक है। m1u1 प्लस m2u2 विच इज इक्वल टू m1v2 प्लस m1u2, m1 अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस m1u1 प्लस m2v2, ठीक हो गया। अब ऐसा करना है, याद रखिए मैंने v1 की वैल्यू पुट की है, मैंने v1 की वैल्यू पुट की है तो मेरे पास यहां से v2 निकलेगा, मैंने v2 वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर देना है, v2 वाली वैल्यू के साथ ये छेड़ना, और ये बाकी जो दो वैल्यूज हैं u1 वाली और u2 वाली, इसको इक्वेशन नंबर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा, तो मेरे पास है m1u1, ये माइनस m1u1 इधर आके प्लस m1u1 हो जाएगा, प्लस m2u2, ये मेरे पास m1u2 इधर आके माइनस m1u2 हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू m1v2 प्लस m2v2, ठीक हो गया। m1u1 2 m1u1, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं m2, ठीक है, मेरे पास क्या सॉरी, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं u2, तो मेरे पास क्या बच जाएगा m2 माइनस m1, और यहां से मेरे पास क्या कॉमन आ सकता है v2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक हो गया, m1 प्लस m2 आ सकता है v2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक हो गया, m1 प्लस m2। अब आपने ये v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v2 इज इक्वल टू 2m1u1 प्लस u2 इंटू m2 माइनस m1, ये m1 प्लस m2 वाला फैक्टर आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। आपने v1 की वैल्यू पुट की, इससे आपने v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब उसी जो हमारे पास पहली इक्वेशन आई थी उसमें से हम दोबारा v2 की वैल्यू निकालेंगे, v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करेंगे, उसके टोटली स्टेप्स है, हमें v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करके वहां से हमारे पास v1 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप्स हो चुके हैं, तो वो स्टेप्स हम आपको लेक्चर्स की फॉर्म में इंशाल्लाह हमारे लेक्चर में रिटन फॉर्म में जो है ना इंशाल्लाह आपको भेज दिए जाएंगे। सेम स्टेप्स हो रहे हैं, जैसे v2 के स्टेप्स हैं वैसे ही v1 के स्टेप्स हैं, तो बल्कि वो स्टेप्स आपको करवा दिए जाते हैं, चले देख लें। ये आपके पास v2 फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने जो इक्वेशन फाइंड आउट की थी वो इक्वेशन थी u1 प्लस v1 u2 प्लस v2। यहां से मैं v2 की वैल्यू पुट आउट करूंगा, आपको चलें करवा देते हैं, v2 विच इज इक्वल टू u1 प्लस v1 प्लस v2 इधर आके माइनस v2। अब v2 की ये वैल्यू उठा के इस जगह पे पुट आउट कर देनी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2 की जगह पे मैं पुट कर दूंगा u1 प्लस v1 माइनस v2, ठीक है। ये मैंने v2 की वैल्यू पुट की, तो यहां से अब क्या फाइंड आउट होगा v1, ठीक है। तो m1u1 प्लस m2u2 विच इज इक्वल टू m1v1 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है m2 सबके साथ m2u1 m2v1 और इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस m2v2। अब आपने एक चीज माइंड में रखनी है, आपने यहां से फाइंड आउट क्या करना है v2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आपके पास m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहां से हमने v1 फाइंड आउट करना है, v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी थी, तो v1 की जो दो वैल्यू थे इसको यहीं पे छोड़ दें, बाकी दोनों वैल्यूज को आप उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, m1u1 प्लस m2u1 इधर आके माइनस m2u1, फिर m2u2 ये यहीं पे छोड़ूंगा, यहां से m2u1 वाली वैल्यू इधर आके माइनस m2u1 विच इज इक्वल टू, अब v1 वाली दो वैल्यूज बच गई हैं, m1v1 प्लस m2v1, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है,
दो वैल्यूज जो आपके पास इकट्ठी हैं, इन दो को इकट्ठा कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, ये दो वैल्यूज आपके पास इकट्ठी हो जाती हैं। इन दो में आपके पास क्या कॉमन है, u1। अब आपके पास क्या बचेगा, m1 माइनस m2, ठीक है। m2 u2 m2 u2 माइनस 2 m2 u2 विच इज इक्वल टू क्या कॉमन लिया जा सकता है, v1, क्या बचेगा m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ला के डिवाइड कर देंगे, u1 इंटू m1 माइनस m2 माइनस 2 m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 को इस साइड पे भी डिवाइड करा दें, m1 प्लस m2 को इस साइड पे भी आप डिवाइड करा दें, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.